बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द 50th एपिसोड ऑफ द क्वारंटाइन शो। और आज के एपिसोड में मैं आप तमाम दोस्तों का सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जो इन 50 एपिसोड्स में हमारे साथ जुड़े रहे। और इस शो का आगाज हमने मार्च के एंड में किया था। आपसे बात करते रहे और जैसे जैसे गेस्ट आते रहे आप दोस्तों ने शो को पसंद किया, तो आज 50 एपिसोड्स कंप्लीट हो रही हैं। मेरे साथ साथी मेजबान सोहेल खान भी मौजूद है जो आज के हमारे स्पेशल गेस्ट का तारुफ करवाएंगे। शायद जब 50th एपिसोड हो तो हमारे साथ गेस्ट भी आज बहुत ही जबरदस्त शख्सियत है, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर और हाल ही में पीसीबी ने डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो है मुकर्रर किया। उसके अलावा इनकी बड़ी खिदमात हैं कोचिंग में और मुख्तलिफ पाकिस्तानी टीम्स के साथ पाकिस्तान के लिए टेस्ट और वनडे क्रिकेट खेले। 153 फर्स्ट क्लास मैचेस में 534 विकेटें, 143 लिस्टें मैचेस में 199 विकेटें और कुछ इनके करियर के कुछ ऐसे मुनफरिद रिकॉर्ड्स भी हैं। लोग सिर्फ सचिन तेंदुलकर का रन आउट बात करते हैं या ब्रायन डारा के विकेट की बात करते हैं। आज कुछ उनके ऐसे रिकॉर्ड्स भी आपको बताऊंगा जो आप लोगों को शायद पता ना हो। आज हमारे साथ इस 50th एपिसोड के मौके पर मौजूद हैं पाकिस्तान का एक बड़ा नाम, जबरदस्त शख्सियत नदीम भाई, नदीम खान हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई। वालेकुम सलाम। सोहेल कैसे हैं? शाहजेब। जी हाँ, बिल्कुल हम लोग ठीक ठाक। नदीम भाई सबसे पहले तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि पीएसएल में काफ़ी मसरूफ थे आप, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ थी, फिर सिलेक्शन कमेटी के कोऑर्डिनेटर भी आप थे, लेकिन पीएसएल के बाद क्रिकेट की गहमा गहमी बंद हो गई, सब लोग घर में बंद होकर बैठ गए। आप तो यूबीएल पे हमें डेली नजर आते थे अकेडमी में। तमाम क्रिकेटिंग एक्टिविटी सस्पेंड हो गई, कैसे रही ये पिछले 4 महीने? बिल्कुल एक अजीब सी सिचुएशन हो गई कि लास्ट जो 30-35 साल लाइफ में कभी इस तरह की चीज़ देखी नहीं। तो एक बड़ी मुख्तलिफ सी सिचुएशन आ गई। और काफ़ी क्योंकि हम हर वक्त काम करते रहते हैं, आपके सामने ही है, तो बड़ा बोरिंग भी था एक तरीके से। लेकिन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, अल्लाह ताला सबकी खैर करे। मुश्किल सूरत हाल है। जी सर भाई। अच्छा नदीम भाई, स्टार्ट हम अभी रिसेंट से ही करेंगे आपसे। अभी हाल ही में पीसीबी के जो है वो आप डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर में आप आ गए हैं और अब नया सिलसिला एक शुरू होगा जब चीज़ें भी नॉर्मलाइज होना शुरू होंगी, उसके बाद काफ़ी है। तो इस अहदे को लेकर कितना एक्साइटेड है और क्या स्टार्ट ऑफ प्लान है? अभी तो खैर कुछ है नहीं, लेकिन क्या प्लानिंग है आपकी तरफ से? इतना एक्सपीरियंस आप लेकर आए हैं। देखिए, एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा है मुझे भी, इसलिए कि क्योंकि आप किसी भी तरीके से अपने मुल्क की और जिस खेल को हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं उसके लिए कुछ कर सकें, तो अल्लाह ताला ने एक बड़ा अच्छा मौका दिया है। बहुत अच्छी मतलब एक ऐसी पोस्ट है जहां से मैं कुछ इस तरह के डिसीजन कर सकता हूं जिससे पाकिस्तान की क्रिकेट को फ़ायदा हो सकता है। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं कि इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि बेहतर से बेहतर जो पहले चीज़ें थी उसको और एक स्टेप आगे लेके जाएं। टीम भी हमें बहुत अच्छी मिली है, तो होपफुली बड़े ज़बरदस्त किस्म के हमारे प्लान्स भी हैं। लेकिन एट द मोमेंट ये जो महीना है इसमें हम कोशिश करेंगे जो हम काम कर रहे हैं वो रीस्ट्रक्चरिंग पे कर रहे हैं, क्योंकि कुछ नई पोस्ट क्रिएट हुई हैं। और फिर जो पिछला जो सेटअप था उसको समझ के और उसमें जो अच्छी चीज़ें हैं और जो कि बहुत ज़्यादा होंगी उनको लेके आगे बढ़ने का इरादा है। और जो पहला हमारा स्टेप होगा कि अभी हम सब सारे स्टाफ को असेस कर रहे हैं। उनकी असेसमेंट होगी, चाहे वो कोचिंग स्टाफ है, चाहे वो अंपायर्स, रेफरी, स्कोरर, हर तरह के लोग, और फिर ऑपरेशनल स्टाफ। तो इनकी सबसे पहले असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है। और फिर कोशिश करेंगे कि जो बेहतर जगह है उनके लिए वहाँ पे उनको पोस्ट करें और ताकि बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस हो। अच्छा नदीम भाई, माजी में हमने देखा है कि जिस तरीके से एनसीए है या बाकी पीसीबी के इदारे हैं वहां पर बड़े कोचेस नहीं आते। बड़े कोचेस हमेशा पाकिस्तान टीम के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन इस बार हमने एक चेंज देखा है। जिस तरीके से आप आए तो हेड कोच तो हमेशा से बड़ा नाम एक होता था या डायरेक्टर एक बड़ा नाम होता था, लेकिन उसके अंडर जो टीम होती थी वो हमें इतनी बड़ी नजर नहीं आती थी। लेकिन सकलैन मुश्ताक का नाम हमें नजर आ रहा है, प्लेयर्स के साथ अकेडमी में काम करेंगे। ग्रैंड ब्रैडबैन है, वो अकेडमी में प्लेयर्स के साथ काम करेंगे। इस चेंज को आप कैसे देखते हैं? अब आपके टॉप पे छोटा नाम आ गया, बाकी बड़े नाम आ रहे, चले ये अच्छा हो गया। और बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त टीम बन रही है। और मेरे ख्याल से जिस तरह का सकलैन का एक्सपीरियंस है, सकलैन उन यूनिक प्लेयर्स में से है जिन्होंने मॉडर्न
क्रिकेट और जो हमारी 90s की क्रिकेट थी वो दोनों खेली, और बड़ी बड़ी अच्छी टीमों के साथ खेला, मुल्क में भी मुल्क के बाहर भी, और फिर कोचिंग में भी इसी तरीके से उनका काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो मेरे ख्याल से सकलैन के आने से हमें बड़ा फ़ायदा होगा। ब्रैडबर्न का खुद बोला कोचिंग के एक्सपीरियंस है, खुद इंटरनेशनल प्लेयर भी हैं। तो मेरे ख्याल से मैं तो बहुत हैप्पी हूँ कि जो मेरी टीम है उससे बहुत मुझे उम्मीद है कि हम लोग मिलके एक बेहतरीन जो है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए काम कर सकेंगे। अच्छा, खैर नाम की आपने बात की तो मैं फैक्ट भी आपको बताऊंगा। मैं एक सवाल इसी में पूछूंगा, खैर आपका कितना बड़ा किरदार पाकिस्तान की डोमेस्टिक में रहा है ये मैं बताना चाहता हूँ अपने फैक्ट्स के तौर पे भी, कि शादेब आपके लिए भी हैरान कौन होगा। एक फैक्ट, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने जा रहा हूँ नदीम भाई का, कि नदीम भाई ने अपने कैरियर में, प्लेइंग कैरियर के दौरान 18 टाइटल्स जीते हैं। सिर्फ मैं प्रॉपर फर्स्ट क्लास और लिस्ट ए की भी बात कर रहा हूँ, ग्रेड 2 या इंग्लैंड की मैं बात नहीं कर रहा। 7 फर्स्ट क्लास टाइटल है, 11 लिस्टेड टाइटल्स हैं। नदीम भाई माशा जहां भी गए अ, हैं चैंपियन बने हैं। थोड़ा इसे बताइए कि मतलब कि सोच के जाते थे कराची ब्लूज में आते थे, कराची ब्लूज जीत जाती थी। अगले साल कराची वाइट्स में जाते थे, वो जीत जाती थी। ये नहीं, जहां आप जाते थे ये टीम जीतती थी। ये मैं तारीफ नहीं कर रही, ये तो फैक्ट्स बता रहा हूँ। नहीं, ये एक अजीब सी बात है, बल्कि मैं बड़ा खुश होता हूँ कि मैं कभी भी किसी भी टीम से खेला हूँ। ये तो आप लिस्ट है और फर्स्ट क्लास की बात कर रहे हैं। बिल्कुल मैं बिल्कुल। कभी भी किसी भी टीम से, इवन लीग क्रिकेट इंग्लैंड में खेला हूँ या क्लब क्रिकेट पाकिस्तान में खेला हूँ, वो कोई भी ऐसी टीम नहीं जिससे मैंने कोई टाइटल ना जीता हूं। तो मैंने पता नहीं, ये तो आपने 18 बताए हैं, जो कि जाहिर बात है बड़े रिकग्नाइज, रेलिवेंट है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। रिकग्नाइज इसके अलावा क्रिकेट भी है। बहुत हैं, बहुत टाइटल हैं इसके अलावा हाँ, भी। इसके अलावा जितनी भी मैं क्लब से खुशकिस्मती से खेला हूँ, वहां पे हम हर हर क्लब से जीते। इंग्लैंड में एक क्लब था जिसके लिए मैं खेल रहा था लीग क्रिकेट, तो उन्होंने 125 या 27 साल के बाद पहली दफा कोई कप जीता था। तो वो मैं लकीली उस वक्त टीम में था। लोग 125 साल से उसी टीम में थे। तो बस लकीली मैं जिस टीम में भी गया हूँ हमेशा जीता है। तो ये एक मेरे लिए बहुत अच्छी एजाज की बात है, मैं समझता हूँ कि क्योंकि इससे टीम गेम, तो टीम गेम, हम लोग ज्यादातर इंडिविजुअल्स की बात करते हैं, लेकिन इससे टीम गेम तो बड़ी खुशी होती है जब आपकी टीम जीतती है। तो आपने ये वैसे मेरे लिए नॉलेज है वाकई, कि मैं 18 टाइटल जीते डोमेस्टिक क्रिकेट में। ठीक है। अच्छा नदीम भाई, खास तौर पर जब भी पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया जाती है, न्यूजीलैंड जाती है, इंग्लैंड जाती है, कंडीशंस के हवाले से बहुत बात की जाती है कि वहाँ की कंडीशन में हमारे बैट्समैन यूज टू नहीं है। आपके माइंड में कुछ ऐसे प्लान्स हैं कि अपने प्लेयर्स को एनसीए में ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड की जाए, अपनी विकेट्स ऐसी प्रोवाइड की जाए कि ताकि जब वो ऑस्ट्रेलिया की विकेट्स पर जाएं, न्यूजीलैंड की विकेट्स पर जाएं, तो उन्हें वो स्ट्रगल ना फेस करना पड़े जो उन्हें करना पड़ता है हमेशा से। शाहजेब, आपका बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। देखिए, ये हमारा शुरू से इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, कि हम ऑस्ट्रेलिया में कभी सीरीज नहीं जीत पा रहे, बल्कि बहुत हमारी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रहती, बल्कि दुनिया में हर जगह अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं। इंग्लैंड में तो हमने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की है। अगर आप 82 के बाद से देखेंगे, 82 से ही देखेंगे, तो हम मुसलसल वहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंसेस करते आ रहे हैं। बिल्कुल। फिर हमने चैंपियंस ट्रॉफी वनडे टूर्नामेंट भी वहाँ पे जीता, और भी बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त हमारी परफॉर्मेंस रही। 99 के फाइनल में पहुंचे वर्ल्ड कप के। तो इंग्लैंड में तो हम कोप अप कर जाते हैं, बल्कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, ना सिर्फ कोप अप करते हैं। लेकिन हमें ऑस्ट्रेलिया की जरूर प्रॉब्लम है, और ये चीज हमारे जहन में है कि देखिए कि हम किस तरीके से प्लेयर्स को तैयार करें ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो यकीनन उसके लिए जिस जिस चीज की जरूरत होगी हम कोशिश करेंगे कि अब जो नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया का टूर है उसकी पहले से तैयारी कर सकें, उस तरह की कंडीशंस किसी तरीके से क्रिएट करें यहाँ पे, क्योंकि मौसम का बहुत डिफरेंस है, और जिसकी वजह से वहाँ की पिचेस में और यहाँ की पिचेस में फर्क होता है। और सिर्फ ये अच्छा नदीम पाकिस्तान भाई, की है। एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया में भी कदरे बेहतर हमारी टीम परफॉर्म कर लेती है, लेकिन साउथ अफ्रीका में हमने देखा है कि टेस्ट मैचेस में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है हमारी टीम को। जी बिल्कुल, एक तो देखिए डिफरेंट कंडीशंस हैं। अब साउथ अफ्रीका में आप देखें, ऑस्ट्रेलिया ने भी स्ट्रगल किया, इंग्लैंड ने भी काफी दफा स्ट्रगल किया है। अम, ये दोनों जो कंट्रीज हैं, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हम स्ट्रगल कर रहे हैं या तो हम कभी भी सही नहीं हो सकते, यानी कि कभी भी बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। यकीनन हमारे जहन में ये चीज़ है, हमारे जहन में अंडर 19 का बहुत ज़्यादा है इस वक्त, क्योंकि हम पिछले 2 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में ज़रूर पहुंचे हैं, लेकिन जो हमें डिफीट्स हुई हैं सेमीफाइनल में, वो बड़े बड़े डिफरेंस से हुई हैं।
तो हमारी कोशिश होगी ये दो चीज़ें जो आपने एक मेंशन की है, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का, बड़ी टीम के लिए, पाकिस्तान टीम के लिए, और अंडर 19 क्रिकेट में वर्ल्ड कप जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अच्छा नदीम भाई, आपकी इंग्लैंड में आपने काफी वक्त गुजारा, वहां आपने कोचिंग भी की, जो रूट जैसे खिलाड़ियों की भी कोचिंग की। इंग्लैंड ने भी एक बड़ा अपनी क्रिकेट बदल दी 2015 वर्ल्ड के बाद। और इंग्लैंड में आप थे, थोड़ा उस कोचिंग के अच्छे का मतलब एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा वहां, और ऐसी क्या बात थी कि जो आपको पाकिस्तान की तरफ खींच लाई वापस, तो फिर आपने यहाँ के यूपीएल को संभाला और दोबारा से जो है पाकिस्तान क्रिकेट में एक्टिव नजर आए। असल में सोहेल, मैं तो क्रिकेट वहां पे खेल रहा था 2010 तक एज ए प्रोफेशनल और प्रोफेशनल कोच, साथ में कोचिंग भी करता था। इसके अलावा मेरा अपना वहाँ पे बिजनेस था, और काफी लाइफ सेटल थी, ऐसा नहीं है बड़ी कि तारीफ सुनी आपके इटालियन रेस्टोरेंट की। हाँ, अच्छा रेस्टोरेंट था, बिजी रेस्टोरेंट था, अच्छा। तो वहाँ पे मैं काफी काम करता रहा हूँ। वहाँ पे मैं क्लब का भी अपने हेड कोच था, जिसमें जो रूट खेलते थे। फिर मैं होम ऑफिस के साथ काम करता था। जो बच्चे बिगड़ जाते हैं अर्ली एज में, जिनको बॉसों को जेल हो जाती है या कुछ ड्रग्स में या दूसरी चीजों में लग जाते हैं, उनको मैं क्रिकेट खिलाता था और स्पोर्ट्स की तरफ लाता था। ये काम भी मैं करता था होम ऑफिस के साथ, और साथ साथ अपना रेस्टोरेंट और क्रिकेट भी खेलता था। तो काफी लाइफ बिजी थी, सोचने का इतना ज्यादा मौका नहीं था। लेकिन असल में मेरे आने की वजह थी, मोइन ने जब क्रिकेट एकेडमी अपनी बनाई तो उसने मुझे वापस बुलाया और कहा कि वापस आके अब आप पाकिस्तान में काम करें, अपने एक्सपीरियंस का यहाँ पे बच्चों को फायदा पहुंचाएं। तो मैं फिर इधर आ गया था, और माशाल्लाह मोइन की एकेडमी आपने देखी होगी, बड़ी जबरदस्त सेटअप हमने शुरू से, मैंने और मोइन ने बिल्कुल कहना चाहिए फ्रॉम द स्क्रैच उसको बनाया, उसके ग्राउंड को, और फिर बाकी जो चीज़ें हैं वहाँ पे जो डेवलप की एकेडमी, और माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रही है। तो जब मुझे मोइन के साथ मैंने 5 साल काम किया, उसके बाद यूबीएल ने मुझे ऑफर की, और उनकी जो ऑफर थी वो मुझे काफ़ी अरसे से वो मुझे कर रहे थे, मतलब कि 1 साल लगा मुझे फैसला करने में, क्योंकि मैं तो सिर्फ मोइन की वजह से और जाहिर बात है ग्रास रूट पे काम करने की वजह से आया था। लेकिन मोइन ने भी मुझे कहा कि अब तुम्हें ट्राई करना चाहिए कि तुम फर्स्ट क्लास जो क्रिकेट है उसकी एक टीम चलाओ। और मैं खुद भी ये फील कर रहा था, अब करना शुरू हो गया था, क्योंकि मैं टीवी पे बहुत शोज करता था और टीवी पे मैंने बहुत बातें की हैं, बहुत ज्यादा, कि भाई ऐसे हो जाए और ऐसे हो जाए और यूं हो जाए। तो मैंने कहा मुझे खुद भी ट्राई करना चाहिए, जो मैं इतनी बातें कर रहा हूँ क्या मैं कर भी सकता हूँ। और फिर हमने यूबीएल में मैंने ज्वाइन किया, और फिर यूबीएल की क्रिकेट टीम आपने खुद देखी होगी, उसकी परफॉर्मेंसेस, उसका उठना बैठना, उसका सारी चीजें आपने देखा होगा। तो हमारा ये शौक था और हमारा ये टारगेट था कि हम एक मॉडल फर्स्ट क्लास टीम बनाएं। उसका खाना पीना आपने देखा होगा, सब चीजें अलहदा थी। तो माशाल्लाह उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रही। जो हमारी यूबीएल की एकेडमी भी उसके साथ थी, उसने भी काफी ग्रो किया। जब मैं गया था 100 बच्चे थे, जब मैं अभी छोड़ के आया हूँ तो ऑलमोस्ट 1200 बच्चे थे। तो बहुत ज्यादा हर चीज ने फिर, क्रिकेट ग्राउंड हमारा बहुत, उसको हमने बेहतर करने की कोशिश की। और आप लोगों ने देखा होगा वहाँ पे खादिम ट्रॉफी का फाइनल भी हुआ, वहाँ वनडे का जो है इंटर डिपार्टमेंटल का भी फाइनल हुआ। तो बहुत सारी चीजें अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी तरीके से चली। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी भी मेरे पास बहुत कुछ है ऑफर करने के लिए, जिसकी वजह से मैंने ये जॉब ली है। और इंशाल्लाह कोशिश करूंगा पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए और बेहतर तरीके से इसको डिलीवर करूँ। जिस तरीके से आपने बात की मोइन खान अकेडमी में जो आप टूर्नामेंट्स करवाते हैं, ना सिर्फ रमजान में बल्कि दीगर टूर्नामेंट्स भी जो होते हैं रेगुलर हम फॉलो करते हैं, और यकीनी तौर पर एक एग्जाम्पल टूर्नामेंट है और एक ऐसे टूर्नामेंट्स हैं जिससे यकीनी तौर पर पाकिस्तान को टैलेंट मिला है माजी में। इवन मुझे बहुत सारे प्लेयर्स याद है, मोहम्मद इरफान याद है जिनका कमबैक वहां से हुआ था, सरफराज अहमद ने उमर एसोसिएट्स के लिए टूर्नामेंट जीता था, उनका कमबैक वहां से हुआ था। बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स मौजूद है। यूबीएल की टीम जिस तरीके से प्रोफेशनली आप रन कर रहे थे, रोमान रईस भी हमें देख रहे हैं, उनका भी कमेंट है और उनका कहना है कि आई लव टू लिसन नदीम भाई द ग्रेट, ही ऑलवेज टॉक लाइक अ चैंपियन, गुड लक फॉर द न्यू जॉब। और इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन भी है हसाम की तरफ से, और हसाम ने कहा है कि रिसेंटली आपने स्टेटमेंट दिया है कि प्लेयर्स आर द बॉसेस एंड कोचेस आर देयर हेल्पर्स। तो नदीम भाई ये थोड़ा सा पाकिस्तान के कल्चर में सूट करती है ये चीज, क्योंकि अब तक हमने देखा नहीं है ऐसा। देखिए, मैं एक लेवल पे ये चीज हमने हमने डिलीवर की है, मैं नहीं कहूंगा मेरी पूरी टीम ने, यूबीएल के उसमें। और रोमान वहां पे खेलते रहे, रोमान को पता है कि हम किस तरीके से प्लेयर्स को डील करते थे। और मैं नहीं समझता कि हम इसको, इस कल्चर को चेंज नहीं कर सकते।
देखिए कल्चर तो चेंज होते हैं, मेरे और आप, हम और आप आज बैठे ये बात बात कर रहे हैं, जिस तरीके से ये कल्चर है तो इसी तरीके से हम इसको और बढ़ा सकते हैं। तो जो लोगों का रवैया है वही कल्चर बन जाता है। तो मैं तो हमेशा ये समझता हूँ कि प्लेयर्स आर बॉसेस, और मैंने वही बात की है और मेरी कोशिश होगी। देखिए जब आप प्लेयर्स को जिम्मेदार बनाते हैं, जब पावर डेलीगेट करते हैं, तो उनकी मेंटल ग्रोथ होना शुरू होती है, वो अपनी डिसीजन मेकिंग करते हैं। और हमारा जो गेम है क्रिकेट, उसमें डिसीजन मेकिंग बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत तेजी से करनी होती है। बड़ी स्प्लिट ऑफ सेकंड में अगर कोई 90 माइल की स्पीड से बॉल आ रही है तो बैट्समैन को फौरन डिसीजन लेना है कि मैंने कौन सा शॉट इस पे खेलना है और क्या मेरे लिए बेहतर होगा। तो डिसीजन मेकिंग हमारे यहाँ बहुत बहुत जरूरी है। और जब तक आप पावर डेलीगेट नहीं करेंगे, मैं इस चीज पे स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ प्लेयर को, तो प्लेयर के जो है थॉट प्रोसेस शुरू नहीं होगा जब तक। तो पावर डेलीगेट करना मेरे ख्याल से प्लेयर्स को बहुत जरूरी है। तो इसी वजह से मैंने ये बात की थी। और मेरी बिल्कुल यही फिलॉसफी है कि प्लेयर्स आर द बॉसेस, और हम जो सारा जो स्टाफ होता है उनको हेल्प करने के लिए। और कोच का तो ये काम ही होता है कि एक प्लेयर की जो ख्वाहिश है कि वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जहाँ जाना चाहता है उसको वो रास्ता दिखाए। वो तो आगे नहीं आगे जाता, प्लेयर को आगे करता है और वो रास्ता दिखाता है। तो मेरे ख्याल से जो फिलॉसफी है, इट विल वर्क, मेरे ख्याल से ये वर्क करेगी। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा होगा अगर हमारे प्लेयर्स का थॉट प्रोसेस और उनकी मेंटल डेवलपमेंट होगी। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की परफॉर्मेंस में बहुत कंसिस्टेंसी आएगी। बिल्कुल आपने ठीक कहा। अच्छा, मैं एक और आपसे एक बात पूछना चाहूंगा आपके अपने क्रिकेटिंग करियर की। ये बड़ा जरूरी मेरे दिमाग में सवाल था कि कभी मौका मिलेगा आपसे पूछूंगा। वैसे तो बड़े टूर्नामेंट में जीते, कराची वर्सेस लाहौर, पेशावर में कायदे आजम ट्रॉफी का फाइनल था 94-95 की मैं बात कर रहा हूँ, जी मार्च। जी कराची ने कायदे आजम ट्रॉफी की, वो दोनों, लाहौर भी बड़ी मजबूत टीम थी और कराची बहुत सारे टेस्ट प्लेयर्स खेल रहे थे। कराची ने उस वक्त किसी भी फाइनल का अब तक का बड़ा स्कोर 802 रन कर दिए। अब जब 802 रन हो जाते हैं तो फ्लैट ट्रैक, सामने वाले भी यही सोचते हैं 500-600 तो वो भी करेंगे। लेकिन आपने वहां पे 10 आउट कर दिए, जहां डबल सेंचुरियां सेंचुरियां पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो जिस फाइनल की यादें जरूर शेयर कीजिए अपनी, कि वो बड़ा एक अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस थी आपकी। हाँ, फाइनल बहुत जबरदस्त था वाकई, बिल्कुल आपने सही कहा, दोनों टीमें बड़ी मजबूत थी। पिच जो थी बहुत अच्छी थी। और जाहिर बात है वियर एंड टेयर होता है, हम 2 दिन बैटिंग करते रहे, उसके बाद थोड़ा थोड़ा बहुत हेल्प जरूर थी स्पिनर्स के लिए, और मैंने उसका फायदा उठाया। लेकिन यादगार वो इस वजह से कि हमने वो फाइनल और सेमीफाइनल दोनों इनिंग से जीते। तो बिल्कुल हमने तो उस टूर्नामेंट में हमने, और फॉर्चुनेटली मैंने सेमीफाइनल में भी 10 आउट किए थे, वो भी हम बिल्कुल इनिंग से जीते और फाइनल भी इनिंग से जीते, उसमें भी 10 आउट किए। तो वो मेरे लिए तो बहुत यादगार था। और जितने बड़े बड़े वहां पे प्लेयर्स और इवन लेजेंडरी बॉलर हमारे अब्दुल कादिर साहब भी खेल रहे थे, उनके बिल्कुल सामने बिल्कुल, वो अगर भी खेले आप थे। 10 विकेट लें तो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी वो मेरे लिए। और मैं उस वक्त, जाहिर बात, इतनी एज भी नहीं थी, तो मुझे तो बहुत खुशी थी। और फिर हम इतने बड़े मार्जिन से जीते, उसकी खुशी। फिर हमारे सारे ही प्लेयर्स ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस उस साल काइजम ट्रॉफी में की थी। एक रिकॉर्ड सोहेल भाई, मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं अंडर 19 के भी फाइनल में 10 आउट किए थे, वो भी हम जीते थे, और काइजम ट्रॉफी के भी, तो उसमें भी 10 आउट बिल्कुल किए। तो मैं लकीली मैंने जो है जितने भी फाइनल्स खेले हैं, उसमें मेरी बड़ी अच्छी परफॉर्म परफॉर्मेंस किया। रही है। और अगर जी मैं उसकी लिस्ट स्टेट टूर्नामेंट्स की बात करूं तो उसके भी फाइनल्स में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। और एक टूर्नामेंट ऐसा भी था जिसमें लिस्ट ए के फाइनल्स में विकटे, और उससे पहले जो मुसलसल एक सेमीफाइनल और एक मैच था, लगातार 2 फाइफर्स उस जमाने में लिस्ट ए में भी नेशनल बैंक के लिए हासिल किए थे, जी 92 जी 93 में। तो वो भी बड़ी मेमोरेबल परफॉर्मेंस है। ठीक है। अच्छा नदीम भाई, आपसे दो चीज़ें जानना चाहूँगा। एक तो ये कि इससे पहले आप सिलेक्शन कमेटी के कोऑर्डिनेटर थे और पहली दफ़ा जो है वो हमारे हेड कोचेस जो थे वो सिलेक्टर्स थे, और आप हेड कोच और जो तमाम कोचेस थे उनके बीच में आप ब्रिज का किरदार अदा कर रहे थे। एक तो वो एक्सपीरियंस, सेकंडली ये कि लास्ट ईयर जो डोमेस्टिक की टीम्स बनी थी फर्स्ट क्लास की, वो आपने, राशिद लतीफ़ ने, मिसबाह उल हक ने, आप लोगों ने मिलकर बनाई थी। इस साल भी हमने देखा है कि अनफॉर्चुनेटली क्योंकि सिचुएशन ऐसी हो गई कि जो स्ट्रक्चर पीसीबी लाना चाह रही थी वो अब तक इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। तो 2 माह बाद, 3 माह बाद जब क्रिकेट का आगाज होगा तो इस साल के हवाले से क्या सोचा है कि पिछले साल की परफॉर्मेंसेस पे टीम बनाई जाएगी या कोई और क्राइटेरिया सोचा जाएगा? देखिए, एक डेफिनेटली पिछले साल की परफॉर्मेंस तो कंसिडर की जाएंगी, और साथ में मेरे ख्याल से कुछ अंडर 19 के प्लेयर्स भी आएंगे। बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, आपको भी पता है। एक तो
जो नीचे का सेटअप है वो अभी रुका हुआ है, और अनफॉर्चुनेटली ये कोविड आने की वजह से हम कोई काम भी नहीं कर सके पिछले 3 महीने से, बिल्कुल सब कुछ कुछ काम नहीं कर पा रहे, ना कोई क्रिकेट हो पा रही है। तो इस दफा भी बिल्कुल इसी तरीके की सिचुएशन है जिस तरह की लास्ट ईयर थी, और मुझे ऐसे ही फील हो रहा है जैसे आप कह रहे हैं कि हमें लगता है कि पिछले रिकॉर्ड्स देख के ही टीम इस दफा भी बनानी पड़ेगी। ठीक जी सर। अच्छा, इसके अलावा मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगा, आपने अंडर 19 टीम के साथ वर्ल्ड कप जो है उसमें भी टूर किया, पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल वगैरह में पहुंची थी, शाहीन आफरीदी ने बड़ी परफॉर्मेंस वगैरह दी थी। उसके अलावा भी आप ये छोटी टीमों के साथ अंडर 19 वगैरह के टूर्स करते रहे, वो एक्सपीरियंस कैसे रहे? बहुत जबरदस्त हमारा एक्सपीरियंस रहा। गो के परफॉर्मेंस कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं थी। एक दफा एशिया कप में हम फाइनल में पहुंचे, वर्ल्ड कप के हम सेमीफाइनल में पहुंचे, लेकिन वही चीजों को मैंने करीब से देखा, और जैसे मैं पहले बात कर रहा था कि मुझे डिफरेंस नजर आया पाकिस्तान टीम में और कुछ टीमों में, और स्पेशली अगेंस्ट इंडिया के साथ। इंडिया जो है हमसे काफी आगे नजर आ रहा है पिछले 2 वर्ल्ड कप में। पिछले 3-4 साल से जब से राहुल द्रविड़ ने टेक ओवर किया है, उनका पहला साल तो इतना अच्छा नहीं था, लेकिन उसके बाद से उन्होंने उसको कंट्रोल किया और बड़ी ही बेहतरीन परफॉर्मेंसेज उनकी आ रही हैं, और जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं बहुत ही प्रोफेशनली। तो ये एक हमारे लिए बड़ा कंसर्न है। बाकी एक्सपीरियंस के हिसाब से जाहिर बात है मेरे लिए बड़ी एजुकेशन थी। जैसे एक वक्त में मुझे क्रिकेट बोर्ड से ये कहा गया कि आप पाकिस्तान टीम के मैनेजर बन जाएं, लेकिन मैंने चूज किया कि मैं पाकिस्तान अंडर 19 का मैनेजर बनूं। वो इसलिए कि मैं चाहता था कि जैसे मैंने क्रिकेट खेली है अंडर 19, और फिर उसके बाद फर्स्ट क्लास, और उसके बाद दूसरी सारी क्रिकेट, तो मैं चाहता था कि मैं अगर मैनेजमेंट में भी आऊं तो उसी तरीके से आऊं। तो जब मुझे ऑफर आई थी पाकिस्तान का मैनेजर बनने की, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे आप अंडर 19 का मैनेजर बनाएं। और मैं चाहता भी था कि मैं ग्रास रूट पे और बच्चों के साथ जो डेवलपमेंट स्क्वाड्स हैं उनके साथ थोड़ा सा काम करूं और फिर पाकिस्तान टीम में जाऊं। तो बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। मेरे ख्याल से मैं शायद वाहिद ही मैनेजर होऊंगा जिसने कोई कर्फ्यू नहीं लगाया बच्चों के ऊपर। और हमारे आपने उस टेन्योर में मेरे देखा होगा कि कोई इनडिसिप्लिनरी कोई भी ऐसा वाकया नहीं हुआ। लड़कों ने बहुत ही अच्छा बिहेव किया। और मसला यही है कि हमें ना प्लेयर्स को एजुकेट करना चाहिए, पाबंदियां नहीं लगानी चाहिए, उनको एजुकेट करना चाहिए, उनको जिम्मेदार बनाना चाहिए। और मेरी यही कोशिश थी बीइंग अ मैनेजर ऑफ पाकिस्तान 19 कि मैं बच्चों को एजुकेट करूं, उनको समझाऊं कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। और इसी तरीके से हमने कोशिश की, इसीलिए मैंने कभी कर्फ्यू नहीं लगाया। उस दरमियान हमने कोई 3 टूर किए हैं, और तीनों में अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ही बेहतरीन डिसिप्लिन था। इवन के न्यूजीलैंड के जो बेस्ट अखबार है उसमें हेरल्ड जो है, न्यूजीलैंड हेरल्ड, उसके अंदर एक आर्टिकल भी छपा था जिसमें पाकिस्तान टीम की बड़ी तारीफ की गई थी अंडर 19 वर्ल्ड कप के अंदर। तो बड़ा ही बेहतरीन सबका बिहेवियर था। तो मैंने बड़ा एंजॉय किया उस वो जो कोचिंग टीम थी उसके साथ, और अपने जो यंगस्टर थे। और आज अल्लाह का शुक्र है उसमें से मूसा, शाहीन आफरीदी और कुछ प्लेयर जो है वो आगे आ रहे हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज। जी बिल्कुल। अच्छा, मैं आपसे मजीद एक सवाल ये पूछना चाहूंगा कि आपने डिपार्टमेंटल क्रिकेट जब 90s में खेली, नेशनल बैंक की आपने नुमाइंदगी की, एक अरसे तक आप नेशनल बैंक के लिए खेलते रहे और वहाँ अपनी बड़ी परफॉर्मेंस दी। उसके बाद फिर आपने पीआईए ज्वाइन कर लिया, और पीआईए में बाद में बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स आए जो जिनके साथ आप रहे, और उसके बाद वो पाकिस्तान की टीम तक पहुंच गए, बड़े लेवल पे उन्होंने क्रिकेट खेली। थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा नेशनल बैंक के साथ जब आप थे, उसके बाद जब आपने पीआईए ज्वाइन की इन सब यंगस्टर्स के साथ। तो और जो आज भी मतलब यंगस्टर, अब तो खैर सीनियर्स भी काफी हो गए उनमें से, और अब पाकिस्तान को उन्होंने रिप्रेजेंट भी किया बड़े लेवल पे। चले आपको आज एक वाकया सुना देते जो मैंने कभी कभी नहीं बोला किसी को, मतलब टीवी पे या मीडिया पे। मैं जी असल जी, में पैको में, मैं पाकिस्तान यूनिवर्सिटी से खेला क्रिकेट। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने काफी विकेटें ली थी उस साल ग्रेड 2 में ना। तो मुझे ऑफर आई नेशनल बैंक से कि आप हमारी टीम में आ जाएं। और तो मैं उस वक्त इकबाल कासिम साहब भी खेल रहे थे, तो मैंने सोचा कि बिल्कुल। इकबाल कासिम साहब के होते हुए शायद मुझे चांस ना मिल सके। तो मैंने पैको ज्वाइन कर लिया, और मैं फिर 2 साल पैको में रहा, और मुझे ज्यादा चांस नहीं मिला, मेरी परफॉर्मेंस भी कोई इतनी अच्छी नहीं थी।
लेकिन एक दिन जब मैं अपना चेक लेने गया तो मुझे पता चला कि जी मेरा तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुए 3 महीने हो गए, क्योंकि हम दो दो तीन तीन महीने बाद जाते थे चेक लेने। स्टूडेंट थे उस वक्त, मैं एनईटी में पढ़ रहा था, तो पैसों की कोई इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती थी। तो मैं खैर जब गया वहां पे तो मुझे अकाउंटेंट ने बताया कि आपका कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हुए 2 से 3 महीने हो गए, तो आप अब चेक लेने के लिए आ रहे हो, अब तो कोई चेक नहीं है। और जबकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट वैसे होना चाहिए था सितंबर तक, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने खत्म कर दिया। तो उस वक्त मेरे पास बाइक होती थी, मैं बाइक पे सीधा जो है नेशनल बैंक के हेड ऑफिस चला। और जब मैं वहां गया तो मैंने जाके, उस वक्त आसिफ अहमद साहब होते थे वहाँ के हेड, उनको मैंने उनके पीए से बोला कि मैं मिलना चाहता हूँ। तो मैं अंदर गया तो इकबाल कासिम भी बैठे थे और वॉलिस मेहताइज जो हमारे फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर थे वो भी बैठे थे, जो मैनेजर होते थे उस वक्त नेशनल बैंक की टीम के। तो मैं अंदर गया तो उन्होंने बोला कैसे आना हुआ, मैंने कहा मैं नेशनल बैंक से खेलना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा आप थोड़ी देर बाहर बैठे हैं, तो मैं थोड़ी देर बाहर बैठा। थोड़ी देर के बाद इकबाल कासिम साहब बाहर आए तो कहने लगे कि जी अ, आप क्या कह रहे हैं। मैंने कहा मैं नेशनल बैंक से खेलना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा हमारे पास तो जॉब ही नहीं है। तो मैंने कहा मैंने तो कहा ही नहीं जॉब का, मैं तो कह रहा हूँ मैं खेलना चाहता हूँ। तो मैं फिर नेशनल बैंक से वो 2 साल खेला हूँ और मैं फ्री में खेला हूँ 2 साल तक। मुझे कोई पैसे नहीं, फ्री बस में। वो डेली अलाउंस वगैरह मिल जाता था, लेकिन कोई सैलरी नहीं थी मेरी। तो मैंने वो 2 साल खेला हूँ। लेकिन इकबाल कासिम साहब जब बाहर आए थे, जब मैंने उनको ये बात बताई, वो हैरान हुए। लेकिन उन्होंने ये कहा कि अगर तुम्हारी यही एटीट्यूड है तो तुम 2 साल में टेस्ट क्रिकेट खेलोगे। और एग्जैक्टली 2 साल के बाद मैं टेस्ट क्रिकेट खेल रहा था। लेकिन इस दरमियान वो 2 साल मैं फ्री में खेला, लेकिन इकबाल कासिम साहब ने जो जितनी मुझे मेहनत कराई और जितनी हमारी हमारे टीम से अलहदा, हम मेरी इकबाल कासिम और हमारे साथ वसीम आरिफ होते थे विकेट कीपर, वो हमारी बॉलें बिल्कुल पकड़ते थे। बिल्कुल की बात। तो हम टीम से हट के, टीम की प्रैक्टिस से हट के कम अज कम 2 से 3 घंटे प्रैक्टिस अलहदा से करते थे। वो 2 साल जो थे, हमने बहुत मेहनत करी, उन्होंने मुझे बहुत मेहनत कराई। और उनकी बात सच हुई कि विद इन 2 इयर्स में पाकिस्तान टीम में चला गया। तो ये बहुत ठीक। कम अच्छा। लोगों को पता है कि मैं फ्री में 2 साल खेलता रहा वहां से। ठीक। अच्छा, नदीम भाई, अब आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आप डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस अपॉइंट हुए, एकेडमीज के हवाले से आपका क्या प्लान है? क्योंकि हम देखते हैं लाहौर में जो एकेडमी है वो तो हमें एक्टिव नजर आती है, मुल्तान की एकेडमी में भी कुछ एक्टिविटीज हो जाती है, लेकिन कराची की एकेडमी में अब तक हमें कोई भी प्रॉपर सेटअप नजर नहीं आया। तो एकेडमीज के हवाले से कोई प्लान है आपके माइंड में? बिल्कुल है, हमारे साथ अकेडमी के हिसाब के लिए हमारे प्लान्स हैं। और होपफुली आप बहुत जल्द देखेंगे चीज़ें तब्दील होती हुई। एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप ये देखेंगे कि जो मुल्तान की एकेडमी और कराची की एकेडमी, इसमें आपको कोई डेडिकेटेड स्टाफ, कोचिंग स्टाफ नजर नहीं आ रहा होगा अभी। आप कोई बिल्कुल। भी ऐसा बंदा नहीं है यहाँ पे अपॉइंटेड एज ए कोच। हाँ, जो HPC लाहौर है, जो पहले NCA होता था, वहाँ पे सारे डेडिकेटेड कोचेस हैं। और जब भी कोई कैंप कभी लग जाता है कराची में या मुल्तान में, तो कोचेस, या तो लोकल कोचेस को कुछ को इस्तेमाल किया जाता है, कुछ कोचेस बाहर से आते हैं। तो हम असल में ये चाह रहे हैं कि हम जितनी भी एकेडमीज ये जो क्रिकेट बोर्ड की हैं, उनका एक तरीके का सेटअप हो। ठीक है कि नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर हम उसको नाम दे रहे हैं लाहौर वाली को, और वो हमारा जो होगा वो हेड ऑफिस होगा। लेकिन बाकी भी जो दोनों एकेडमीज हैं, हम चाहते हैं उनको भी एक लेवल पे डेवलप करें। उनके जिम्स, उनकी जो फैसिलिटीज है, वहाँ पे डेडिकेटेड कोचेस होने चाहिए जहाँ पे बच्चे आएँ और उनसे ट्रेनिंग लें। जो भी प्रोविंशियल लेवल के जो प्लेयर्स होते हैं, और जो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर है जिसको हम पहले NCA कहते थे, वो जो है हमने उसके बारे में हम ये सोच रहे हैं कि सिर्फ वहाँ पे नेशनल प्लेयर्स आके ट्रेनिंग करें, जो कि जैसे इवन जूनियर टीम में भी जो नेशनल टीम्स हैं वो करें। तो अगर हम ये जो सोच रहे हैं, इसके लिए डेफिनेटली हमको उनको इक्विप भी करना पड़ेगा कि अगर लोकल टीमें वहाँ पे कोचेस अपने सेशंस कर रही होंगी और कैंप्स कर रही होंगी, तो वहाँ पे कोचेस की तो जरूरत है। तो अभी ये सारा प्लान हमारा है। और लेकिन असल में जो अभी आपको ये कुछ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने तो अभी ज्वाइन किया है, प्लान हमारा ऑलरेडी बन गया है। लेकिन अभी हम क्योंकि रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस में हैं, तो आप देखेंगे कि कुछ तब्दीलियां आपको मेरे ख्याल से अर्ली अगस्त में नजर आना शुरू हो जाएंगी, तब्दीलियां आपको इस तरह की। तो फिर इंशाल्लाह फिर हम बैठेंगे, फिर जरूर बात करेंगे इसके ऊपर।
जरूर। बिल्कुल। अच्छा, आखिर में सुहेल भाई कुछ सवाल आपसे करना चाहेंगे? जी सुहेल भाई। बिल्कुल मैं जरूर जानना चाहूंगा नदीम भाई, आपने पाकिस्तान के लिए जो है वो 2 टेस्ट 2 वनडे के लिए, खैर खेलने बहुत ज्यादा चाहिए थे, उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे जितनी आपकी फॉर्म, लेकिन मैं जो खेले उसकी बात करूंगा। इंजमाम की पहली सेंचुरी बनवाने में आपने मदद की, ब्रायन लारा की विकेट भी आपने ली, सचिन तेंदुलकर का रनआउट भी है, और पाकिस्तान जो दोनों वनडे आपने खेले जीते, टेस्ट मैच भी आपने चेन्नई का पड़ा। समझते हैं कि भले कम खेले और 6 साल के अरसे में ये सब कुछ हुआ, लेकिन इतनी जरूर ये सारे हर मैच में कुछ ना कुछ मेमोरेबल जरूर हुआ। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, आपने 4 इंटरनेशनल मैच खेले, हर मैच में कुछ ना कुछ मेमोरेबल जरूर हुआ। जी सोहेल भाई, बिल्कुल मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि हर दफा कोई ना कोई ऐसी चीज हो गई। और जो ना खेलने की कब खेलने की वजह है ना, उसमें एक मेरे एटीट्यूड का बहुत इशू है, मसला है। क्योंकि मैं बहुत छोटा सा था ना, जब सब मुझे कहते थे कि तुम टेस्ट क्रिकेट, जब मैं कोई, मुझे पता भी नहीं था इतना कि टेस्ट क्रिकेट मतलब उसकी वैल्यू नहीं पता थी। तब ये तो पता था, टीवी पे देखते थे कि टेस्ट मैच हो रहा है और ये वनडे हो रहा है और ये पाकिस्तान की टीम है, और शौक था कि पाकिस्तान टीम में जाने। मैं छोटा सा था, मुझे लोग कहते थे कि तुम टेस्ट क्रिकेटर बनोगे, और मेरे जहन में ये चीज बैठ गई। और मैंने इसके लिए बहुत मेहनत करी, बहुत जगह पे, जैसे मैंने अभी बताया कि मैं फ्री में भी खेल लिया डिपार्टमेंटल क्रिकेट। तो मैंने बड़ी मेहनत करी, और लेकिन मेरे जहन में हमेशा यही था कि मैंने टेस्ट क्रिकेट खेलनी है। शायद मेरे जहन में ये होता कि मैं वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनना चाहता हूँ, तो शायद ज्यादा मैचेस खेल जाता। तो जो मेरी सोच थी वो मेरे ख्याल से लिमिटेड थी, जिसकी वजह से मैं ज्यादा मैचेस नहीं खेल सका। और जब मैंने टेस्ट क्रिकेट खेली तो एक तरीके से मैं सेटिस्फाई सा हो गया। मैंने अपने और गेम को बेहतर करने की कोशिश नहीं की, और यही चीज है मैं बच्चों को बताता हूँ कि आप अपनी सोच को जो है ना उसको बढ़ाएं। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जो मैंने बहुत बाद में रियलाइज किया लाइफ में, कि अगर मेरी सोच ये होती वर्ल्ड क्लास बनने की, तो यकीनन वर्ल्ड क्लास बनने के लिए तो आपको 10 साल तो पाकिस्तान टीम से खेलना पड़ता है। तो मैं शायद उसकी कोशिश करता और शायद ज्यादा खेल जाता। तो मेरे ख्याल से जो मैं कम खेला हूँ उसको, वो मेरी सोच की वजह से। लेकिन नदीम भाई, आप वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स तो ज़रूर प्रोवाइड कर रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट को, इसकी तो हमें बात करनी पड़ेगी, तारीफ भी करनी पड़ेगी। अच्छा, मैं थोड़ा सा माजी में आपको लेके जाना चाहूँगा, फिर सोहेल भाई ज़रूर आखिरी सवाल करेंगे। माजी की थोड़ी सी यादें, जब मोइन खान और आपने क्रिकेट का आगाज़ किया, नाज़ाबाद में आप रहते थे, असगर अली शाह के करीब आपका घर था, ज़रा उस दौर के कुछ वाक़यात, कोई बातें बताएं कि दोनों भाई कैसे खेलने जाते थे। आपके वालिद साहब तो फोर्स में थे, अलाउ किया उन्होंने आपको खेलना, और किस तरीके का एटमोसफेयर आपको मिला था जब आपने क्रिकेट स्टार्ट की? बहुत सख्ती थी, क्योंकि हम 5 भाई हैं और मैं और मोइन सबसे छोटे हैं, और बाकी किसी भाई ने क्लब क्रिकेट भी नहीं खेली। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि क्रिकेट पसंद थी लोगों को, हमारे घर में पसंद थी, कजन्स को पसंद थी, लेकिन कभी किसी ने सोचा नहीं था कि हम प्रोफेशनल क्रिकेटर कोई भी बनेगा। तो बहुत सख्ती थी। अक्सर ऐसा होता था कि क्योंकि पढ़ाई का मसला होता था, अक्सर ऐसा होता था कि हम जीन्स के नीचे व्हाइट ट्राउजर पहन के बाहर निकलते थे, छुप के खेलने के लिए, और फिर जाके ग्राउंड में चेंज करते थे, और ड्रेसिंग रूम नहीं होते थे इसलिए नीचे पहन के जाना पड़ता था। तो इतनी सख्ती थी, आप अंदाजा लगा लें। और वो फिर एक दफा मैं जब अंडर 19 के फाइनल में मैंने आउट किए थे 10, तो वो हमारे वाले साहब डॉन बड़े शौक से पढ़ते थे, डेली पढ़ते थे। तो वो उन्होंने, मेरी उस दिन तस्वीर लगी तो वो देखा उन्होंने, तो फिर पहली दफा मुझसे बात की कि तुम क्या कर रहे हो। तो उनको अंदाजा हुआ कि किस लेवल पे। तो फिर उन्होंने एक बात मुझे जरूर बोली थी कि तुम्हारा अगर ये शौक है क्रिकेट खेलने का तो जरूर खेलो, लेकिन फिर अपनी लाइफ के फैसले खुद ही करना, मेरी तरफ ना देखना, मैं कहीं पे भी तुम्हारे लिए बात नहीं करूंगा। तो उन्होंने बिल्कुल ही मुझे जो है एक तरीके से पावर डेलीकेट कर दी। तो फिर मैंने ये एहसास किया कि अब मुझे कोई भी हेल्प नहीं करेगा लाइफ में, तो मुझे कुछ खुद करना है। और फिर मेरा एनईडी में एडमिशन हो गया इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में, तो फिर वो थोड़ा सा रिलैक्स हो गया कि जो कुछ भी है ये एक दिन इंजीनियर भी बन जाएगा, और क्रिकेट खेल रहा है चलो खेलने दो। और फिर उसके बाद मोइन को थोड़ी रिलैक्सेशन मिली, और मोइन फिर खुल के क्रिकेट खेलने लगा। वरना एक दफा उसको अम्मी ने कैंप में भी जाने से मना कर दिया था, तो वो बड़ा नाराज भी हुआ था, लेकिन अम्मी ने नहीं जाने दिया था कि पढ़ाई की वजह से। तो फिर बाद में जब मेरा एनईडी में एडमिशन हुआ तो मोइन को भी रिलैक्सेशन मिली। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप दोनों भाइयों ने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, अब आपकी सेकंड जनरेशन आज़म ने जिस तरीके की बैटिंग की, खुशी तो होती होगी जिस तरीके से पीएसएल में उसने अपना टैलेंट प्रूव किया। नहीं, बहुत खुशी हुई आजम को देखकर। हम तो खैर उसको देख रहे हैं बचपन से खेलते हुए। थोड़ा सा उसका फिटनेस की हमेशा लोग बात करते हैं,
लेकिन उसके टैलेंट में कोई कमी नहीं हमें कभी नजर नहीं आई इस। और वो नेचुरल सा खेलता है, कोई हमने उसको बहुत ज्यादा कोचिंग भी नहीं की है। हम सोचते हैं कि नेचुरली जिस तरीके से प्रैक्टिसेस कराओ, लेकिन बहुत ज्यादा कोचिंग उसको नहीं हमने की। और मैंने तो उसकी बहुत अच्छी अच्छी इनिंग्स देखी है, शुक्र है कि अब लोगों ने भी देखी। तो बहुत खुशी हुई। और स्पेशली जो 2 मैचेस पीएसएल में जो उसने जिस तरीके से मेरे ख्याल से मैच जीतने में कोयटा ग्लैडिएटर्स की मदद की, मेरे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी टीम जीती कि नहीं जीती। और अगर आपकी परफॉर्मेंस से जीती तो और अच्छी बात है। तो मेरे ख्याल मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी हुई थी आजम की परफॉर्मेंस से, क्योंकि उसकी टीम जिसमें उसने परफॉर्म किया वो दोनों मैच जीत गई। अच्छा, लास्ट में जी मेरा सुहेल। आपसे आखिरी सवाल यही होगा। जो मुझे आपकी एक और चीज पर्सनली बहुत पसंद आई थी कि आपने रेडियो पर कमेंट्री की, क्रिकेट की बड़े बड़े टूर्नामेंट्स की कमेंट्री की। पहले आप नॉर्मली मैं एक्सपर्ट सेकंड कमेंटर, लेकिन हमने देखा कि आप बॉल्स भी आप ही बता रहे थे, बड़ी अच्छे लेवल पे आपने जो कमेंट्री को भी इम्प्रूव किया। और रेडियो पे करना एक बड़ा मुश्किल काम भी होता है। थोड़ा वो भी शेयर कीजिए अपना एक्सपीरियंस, खासतौर पे भी वर्ल्ड कप के हाँ, फाइनल और दूसरे बड़े बड़े टूर्नामेंट भी किए आपने। नहीं रेडियो मुझे बहुत मजा मजा आता है रेडियो पे कमेंट्री करने का। मैं मतलब शौक से करता हूँ। बल्कि मेरा एक ऑडिशन में मैं फेल भी हो गया था। पहले मैंने अपने दोस्तों से कहा यार मैं भी करना चाहता हूँ। वो लोग करते थे कोई मतलब वो मोबाइल वाली कमेंट्री वगैरह करते थे। तो उन्होंने बोला अच्छा हम ओ यार। तुम्हारा ऑडिशन करा देते हैं। मैं उसमें फेल हो गया। फिर लकीली मुझे एक ऑफर आ गई, मतलब वो शायद टीवी की वजह से आ गई, क्योंकि मैं टीवी पे रेगुलर शोज करता था। तो वो मुझे आई, तो वहां पे मैंने कमेंट्री की, तो मुझे बहुत मजा आया। और फिर मैं काफी करता रहा। और आपने जैसे देखा तो मैं सारे मतलब टीवी पे भी की, जियो वगैरह पे मैं चैनल्स पे मुख्तलिफ कमेंट्री करता रहा। लेकिन रेडियो का जो मजा है वो बहुत मुझे ज्यादा आता है, क्योंकि रेडियो ऐसा है कि सोचे कि एक बंदा कमरे के अंदर बैठा हुआ है और आपने वो माहौल उसका ऐसा क्रिएट करना है कि वो सोचे कि मैं स्टेडियम के अंदर तमाशाइयों के दरमियान बैठा हुआ हूँ। तो वो आपको कुछ ना कुछ नई चीज, और आपको वो कहना चाहिए कि बड़े माहौल पूरा बनाने के लिए जो है ना आपके पास टाइम होता है और आप वो बनाते हैं। और अगर आप वो बना सकें तो मेरे ख्याल से मैं इसको बड़ा एंजॉय करता हूँ कि मैं ये सोचता हूँ कि कोई कमरे में बंद बैठा है, लेकिन मैं उसको ये फील कराने की कोशिश करूँ कि वो ग्राउंड के अंदर है। तो ये जो उसमें जो चीज है मैं करा पाता हूँ या नहीं करा पाता ये तो एक अलग बात है, लेकिन कोशिश यही होती है। और मैं इसको एंजॉय करता हूँ कि मैं किसी बंदे को जो एक जगह पे बैठा हुआ है उसको उस जगह ले आऊं जहां मैं चाह रहा हूँ। तो मैं इस चीज को बड़ा एंजॉय करता हूँ। थैंक यू सो मच नदीम खान साहब, डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। और आपको बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं ग्रीन टीम की जानिब से भी कि आप अपने प्लान्स को प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट कर सके, जिससे पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा हो। लास्ट में यंगस्टर्स के लिए कोई मैसेज, काफी कमेंट्स आ रहे हैं आपके हवाले से यूबीएल में जो आपने काम किया। कुछ लोग कह रहे हैं कि यूबीएल के प्लेयर्स को आपने शहजादों की तरह रखा हुआ था, तो एक्सपेक्ट करते हैं कि एनसीए में भी आप ऐसे ही ऐसे ही ट्रीट करेंगे प्लेयर्स को। लास्ट मैसेज यंगस्टर्स के लिए। देखिए मेरा इंटरव्यू देख लिया, प्लेयर्स और बॉसेस इंशाल्लाह वैसे ही ट्रीट करेंगे यंगस्टर्स के लिए। ये है मेहनत करें। मेरे ख्याल से हर शख्स का चांस है। अगर मैं क्रिकेट अच्छी खेल सकता हूं तो मैं हमेशा से ये बिलीव करता हूं आप भी खेल सकते हैं। लेकिन उसके लिए सख्त मेहनत, डेडिकेशन और जुनून की जरूरत है। उसके लिए जुनून जुनून के बगैर आप कभी भी इंटरनेशनल क्रिकेटर किसी भी फील्ड में किसी भी प्रोफेशन में आप आगे नहीं जा सकते। तो जुनून की हद तक काम करना होगा। थैंक यू सो मच। सो जनाब, ये था हमारी 50th एपिसोड ऑफ द क्वारंटाइन शो। मेरे साथ मौजूद थे नदीम खान, डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और सुहेल खान। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी रात को 10 बजे। तो अंटिल देन वी मीट नेक्स्ट टाइम। फी अमान अल्लाह।